फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। सपोज करिए ये एक टावर है, इसका हाइट h है और इसके टॉप से यानी कि पॉइंट B से आपने एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में u की स्पीड से फेंका है। ये ऊपर जाएगी तब तक जब तक इसकी स्पीड ज़ीरो नहीं हो जाएगी। पॉइंट C पर स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट है, और फिर यहाँ से ये वापस आएगी और कुछ टाइम के बाद फिर वो बी पर पहुँचेगी और मोशन कंटिन्यू रखेगी और आफ्टर ऑल वो ए पर यानी कि ग्राउंड पे आके हिट करेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बी टू सी। मोशन लेना है ऊपर जाने की दिशा वाला बी टू सी। तो v बराबर u प्लस ए टी लगा के जो चले तो v ज़ीरो हो जाएगा, u ही रहने दो, a की वैल्यू -g एंड देन t, तो t यहाँ पे u बाई जी आ जाएगा। इतने टाइम में ये आपकी जो बॉल है बी टू सी पहुँच जाएगी। t की वैल्यू हम अभी थोड़ी देर में रख लेंगे और सिमिट्री कह रही है कि जितने टाइम में ये b से c पर आएगी उतने टाइम में c से ये b पर भी आएगी। ये हो गया c टू b। और कहा गया है क्वेश्चन में कि जो टोटल टाइम लगा है, समझ आ रहा है, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? n टाइम्स दैट बाई इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ऊपर जाने में जितना टाइम लगा है उसमें अगर हम n का गुणा कर दें तो ये टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा यहाँ पे nt, और उसमें से अगर हम इसको हटा दें ये वाला और ये वाला भी हटा दें तो रिमेनिंग दैट इज़ फ्रॉम बी टू ए, ये हमें पता चल जाएगा। एन टी में से टी को 2 बार हटाया गया है तो n-2 देन टी, ये वो टाइम है जो बॉल लेगी बी से ए तक आने में। बी पर स्पीड कितनी होगी ये भी आपको अच्छे से आता है कि जितनी स्पीड से ये बी पर है और ऊपर जा रही है उतनी ही स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, बस अंतर आएगा कि ये अब नीचे जा रही होगी। तो बी और ए, बी से ए तक बॉल जो नीचे आ रही है, इस पार्ट के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें नोन हो गई हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम ये पता चल गया है, और जो ग्रेविटी होती है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट नोन ही रहती है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल के द्वारा, जो डिस्टेंस कवर होगा वो हाइट ऑफ द टावर के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये आपका है एक्सेलरेशन a, ये है डिस्टेंस यानी कि s, u और t। s, u, a, t ये चार लोग जौन सी इक्वेशन में आ जाएं तौन सी इक्वेशन लगा दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u ज़ीरो मत लेना, यहाँ b पर u ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर u की वैल्यू u ही रहेगी, t की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे दैट इज़ n-2 देन मल्टीप्लाइड बाई t। भूलिएगा नहीं, t लास्ट में हम पुट कर देंगे u बाई जी, देन इसके बाद हाफ देन a एंड t, ये वाली वैल्यू ले लेंगे n-2 एंड देन t, ये पूरे का होल स्क्वायर, s की जगह पे h आ जाएगा ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे a की जगह g भी रख लो, जो कॉमन आ जाए चीज़ें वो कॉमन निकाल लो। n-2 और t ये आसानी से कॉमन आ रहा है तो मैंने निकाल लिया, ये u रह जाएगा, इधर g और 2 रह जाएगा, n-2 और t एक कॉमन हो गया है तो एक पावर रह जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t की जो वैल्यू है उसे रखेंगे दैट वाज u बाई जी, तो g बाई 2 देन n-2 एंड देन t की वैल्यू u बाई जी। यहाँ पर नोटिस कीजिए ये कैंसिल हो जाएगा और u दोनों में से कॉमन भी आ जाएगा, इसीलिए ये कॉमन हो करके u के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। u स्क्वायर बाई जी हो गया, n-2 हो गया, और यहाँ पे ओनली n-2 रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा, और u कॉमन हो गया तो ये 1 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा n/2, ये h के बराबर हो गया। 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2h इज इक्वल टू
मैंने कैपिटल एच मानना था, कोई बात नहीं, लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। पहले मैंने कैपिटल एच लिखा था, बाद में स्मॉल कर दिया है। आप स्मॉल एच ना लिखें, हर जगह कैपिटल एच ही लिख लें। तो ये आ जाएगा 2h बराबर n-2, ये वाला और ये n, फिर ये u स्क्वायर एंड g, ये जो रह गया है इसे भी आप लिख लो और g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2gh ये आ जाएगा n-2 u स्क्वायर। इसको यहाँ से कॉपी कर लो और देखो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे सूट कर रहा है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सी ऑप्शन बिल्कुल मैच हो गया है, 2gh n-2 एंड देन u स्क्वायर।